अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शंस। देखिए फंक्शंस जो है ना, ये मॉड्यूलर और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो एक सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सपोज कि आपने एक जगह ली है घर बनाने के लिए, ठीक है, होम बिल्ड करने के लिए आपने एक स्पेस जो है वो परचेज की है। अब देखें, उस स्पेस को मैनेज करने के दो मेथड्स हैं आपके पास। या तो आप ऐसे करें कि उस स्पेस के अराउंड चार दीवारी करें, इर्द गिर्द चार दीवारी करें, और एक ही बड़ा सारा कमरा बना लें जिसके अंदर आपका किचन, बेडरूम, ड्राइंग रूम, सारी चीजें एक ही जगह पे होंगी। एक तो ये अप्रोच हो सकती है। दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि आप क्या करें, उस स्पेस को डिवाइड करें डिफरेंट सेक्शंस के अंदर, डिफरेंट रूम्स के अंदर, कि किचन का अलहदा कमरा बनेगा, बेडरूम अलहदा बनेगा, ड्राइंग रूम अलहदा बनेगा, अलहदा अलहदा डिवाइड कर लें। अब जो पहले वाली अप्रोच है ये क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। जबकि जो दूसरी अप्रोच जिसमें हम घर को, हर पोर्शन को डिवाइड कर रहे हैं, वो कौन सी अप्रोच है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। जैसे कि आप अपनी बुक देख लें। अब बुक पे अगर सारा का सारा जो मटेरियल है वो एक ही मतलब हेडिंग दे के लिख दिया जाए, प्रोग्रामिंग इन पाइथन, और नीचे सारा का सारा जो पैराग्राफ्स हैं वो इकट्ठे करके लिख दिया जाए, तो हमें समझने में बहुत डिफिकल्टी होगी, मुश्किल आएगी। लेकिन बुक में क्या होता है, बुक में हमें हेडिंग्स बना के, पैराग्राफ बना के स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर बुक दी जाती है। हेडिंग हम ऊपर पढ़ते हैं फंक्शंस, इसका मतलब है नीचे क्या है, फंक्शंस क्या होते हैं ये लिखा हुआ है। हेडिंग हम पढ़ते हैं लूप्स, तो इसका मतलब है इस हेडिंग के नीचे कौन सा लूप का सेक्शन जो है वो आ रहा है। तो सिमिलरली फंक्शंस क्या हैं, फंक्शंस को हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को अचीव करने के लिए। अब स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग से होता क्या है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग से जो हमारा लार्ज प्रोग्राम है, जो बड़ा कोड है, ठीक है, उसको हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है। अब कैलकुलेटर में देखें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। कैलकुलेटर में सम भी है, कैलकुलेटर में मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, रिमाइंडर भी है, कॉस, साइन, बहुत कुछ है, ठीक है। अब एक अप्रोच तो ये है कि सारा का सारा काम आप एक ही जगह पे जो है वो कर लें। दूसरी अप्रोच ये कहती है सम को अलहदा से डील करें, मल्टीप्लिकेशन को अलहदा से, डिवीजन को अलहदा से डील करें, तो हमारा प्रोग्राम ज्यादा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा, उसको समझना आसान होगा, और प्रोग्राम में डीबगिंग करना, ठीक है, डीबगिंग करना आसान होगी। डीबगिंग का क्या मतलब है कि एरर्स को फाइंड करना और रिमूव करना हमारे लिए क्या होता है, आसान होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड जो अप्रोच है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को अचीव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फंक्शंस को यूज करते हैं। तो उम्मीद है कि फंक्शंस क्यों यूज करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। सेकंड इसका ये भी हो सकता है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी को अचीव करने के लिए भी हम फंक्शंस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपने कोड में 10 दफा सम प्रिंट करना है, या हम कोई और एग्जांपल ले लें, सपोज के प्रिंट है। अब प्रिंट का फंक्शन हम यूज करते हैं किसी भी वैल्यू को, स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए। अब ये क्या है, ये पहले से प्रिंट का फंक्शन डिफाइंड है कि जब भी आप प्रिंट लिखोगे और उसके अंदर कोई स्ट्रिंग पास करोगे तो वो उसको प्रिंट कर देगा। अब जितनी दफा आपने प्रिंट करना है, आप क्या करते हो, प्रिंट की स्टेटमेंट बार बार लिखते जाते हैं। हर दफा हमें कंप्यूटर को ये नहीं बताना पड़ता कि ये प्रिंट क्या काम करेगा, ठीक है, ये पहले से क्या है, प्री डिफाइंड है। रीयूजेबिलिटी का ये मतलब है कि डिफाइन वंस और यूज मैनी, कि हम फंक्शन को एक ही दफा बना लेते हैं और उसको यूज क्या कर लेते हैं, मैनी टाइम्स। तो हमने फंक्शन बना के देखना है कि किस तरह से जो है वो फंक्शन क्रिएट किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल है मॉड्यूल बनाना। आपने लिखना है DEF डेफिनेशन, कि आप फंक्शन की इधर एक डेफिनेशन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस तरह से हम बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है, वॉइड इंट जो है वो रिटर्न टाइप सबसे पहले लिखते हैं, तो इधर आपने क्या लिखना है, डेफ, उसके बाद आपने लिखना है फंक्शन का नेम। सपोज कि हम एक फंक्शन बना रहे हैं विच इज यूज टू प्रिंट माई नेम। अच्छा, इसमें देखें अब मैंने फंक्शन का नाम कैसे लिखा है, जो इसका फर्स्ट वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर होगा स्मॉल, और जो बाकी वर्ड्स होंगे, जो नया वर्ड शुरू होगा उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। इसको हम बोलते हैं कैमल केस। ऊंट आपने देखा होगा,
ठीक है। ऊंट की क्या है, गर्दन से देखें अगर आप तो उसमें एक जगह से ऊंचा है, फिर नीचे, फिर ऊंचा, फिर नीचे। तो इसी तरह से कैमल केस इसको इसलिए बोलते हैं कि हर जो नया वर्ड आता है उसका फर्स्ट लेटर आपने क्या रखना होता है, कैपिटल रखना होता है। तो इसको रीडेबिलिटी के लिए जो है ना वो ज्यादा इजी होता है। लाजमी नहीं है कि आपने, ये रूल है, ठीक है, ये क्या है, गुड प्रोग्रामिंग कन्वेंशन है जिसको आपने अडॉप्ट करना है। तो डेफिनेशन प्रिंट माय नेम, उसके बाद ब्रेसेस, ब्रेसेस के अंदर आएंगे पैरामीटर्स। तो फिलहाल हम पैरामीटर्स को डिस्कस नहीं कर रहे कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, इनको कैसे ऐड करते हैं, इनको हम फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे। उसके बाद आपने डालना है सेमीकोलन और उसके बाद टैब या 4 स्पेसेस, कॉमनली 4 स्पेसेस दी जाती हैं। और उसके बाद अब आपने फंक्शन को डिफाइन करना है, फंक्शन काम क्या करेगा। तो मैं कह रहा हूं कि जी फंक्शन भाई मेरा नाम प्रिंट कर दो, तो प्रिंट माय नेम, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, आपका नेम जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेगा जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो ये फंक्शन हमने डिफाइन करके रख लिया। अब जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो ये क्या करेगा, आपका नाम प्रिंट करेगा। तो प्रिंट माय नेम, ठीक है। अब जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करते ये नाम कभी भी प्रिंट नहीं करेगा। जब आप फंक्शन को, मतलब सपोज के इसको मैंने खत्म कर दिया, ठीक है, प्रोग्राम को रन करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब तक इसको आप कॉल नहीं करोगे कि भाई ये काम कर दो, तब तक ये नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको कॉल कैसे करते हैं, कॉल करते हैं बाय यूजिंग फंक्शन नेम, फंक्शन का नाम लिखा और ब्रेसेस। उसके बाद आप रन करेंगे तो नेम प्रिंट हो जाएगा। अब सिमिलरली आप जितनी दफा ये फंक्शन कॉल करते जाएंगे, सपोज के मैंने 4 टाइम्स फंक्शन कॉल किया है तो 4 टाइम्स स्क्रीन के ऊपर नेम प्रिंट हो जाएगा। इस बात को मैं कह रहा था कि डिफाइन वंस, ठीक है, एक ही दफा हमने डिफाइन किया और यूज मैनी, और मैनी टाइम्स हम उसको यूज कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, रीयूजेबिलिटी। तो फंक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है और कैसे कॉल करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। यूज क्यों करते हैं और ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस को मजीद डिटेल्स में कि पैरामीटर कैसे पास करते हैं और वैल्यूज जो हैं वो किस तरह से रिटर्न कराई जाती हैं। तो होप सो ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।